श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 जून यानी कि रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज के दिन आप सबको पता है कि क्या करना होता है। दीपक के नीचे चावल रखने वाली आज इस प्रदोष को कहते हैं। जब भी रविवार की प्रदोष आई है, ये दीपक जलाने की विधि मैंने आपको हर बार बताई है। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे अगर आपको अपनी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इस स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एक दीपक दिख रहा है ना। अब यहाँ पर ये नहीं ज़रूरी है इस दीपक में कि आपको मिट्टी का लेना है या आटे का, कोई दिया ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इस उपाय को करने का विधि थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कौन सा विधि है? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से बताओ। आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेल का, मतलब पूरा बेल का पेड़ दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, बेल पेड़ की मिट्टी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, एक चुटकी बेल पेड़ की मिट्टी लेना। ठीक, उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग होगा। जिनके घर में महादेव का शिवलिंग नहीं है, अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी तो उस घर का पानी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मतलब पीने योग्य भी नहीं माना जाता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अपने घर में महादेव का शिवलिंग ज़रूर रखा करें। ठीक है ना। जो मैंने आप लोग को बताया, क्या, मिट्टी। सबसे पहला काम क्या करना है, एक चुटकी मिट्टी महादेव के शिवलिंग के पास रख देना। दूसरे नंबर पे आज के इस दिन पे उपाय करने में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है कोई भी, वो होती है चावल के दाने। तो आपने जितने भी लिए हों, एक चुटकी, दो चुटकी, उस चावल के दाने को क्या करना है, मिट्टी के ऊपर रखेंगे। और फिर आप लोगों को ये दिया गोल बत्ती का लगाना होगा। ठीक है ना। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं। अब जब आप इस बत्ती को जलाओगे, ध्यान रखिएगा, जब रविवार की प्रदोष आती है तो हम जो दिया मिट्टी के ऊपर चावल को रख करके जलाते हैं, वो एक ही नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा नाम? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी, सुबह के टाइम यह दीप नहीं जलेगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में जलाना। जब दीपक जला दो उसके बाद में एक चुटकी चावल का दाना और आप लोग को दीपक के नीचे रख देना है। यकीन मानिए जो आपकी मनोकामना होगी वो सारी पूरी होगी। और ये जो आप लोगों ने मिट्टी और जो चावल का दाना है, इसे दीपक जब ठंडा हो जाए, इन दोनों चीज़ों को उठाना और फिर आप लोगों को बेल पेड़ के नीचे दोबारा से जाना है। और जो जिस भी बेल पेड़ के नीचे से मिट्टी लाए थे, वहाँ पर उन दोनों चीज़ों को अगर आप रख देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। ठीक है ना। करिएगा, किसी को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय आज तक जब भी रविवार के दिन कोई भी ऐसा दिन आया है तो मैंने इस उपाय को आप सभी को याद ज़रूर दिलाया है ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होंगे। अगर आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, उन कष्टों से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना। देखो, कष्ट को मैं यहाँ कोई स्पेसिफाई नहीं करूँगा कि ये वाला कष्ट हो, वो वाला कष्ट, कोई सा भी कष्ट है, देन आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए एक तांबे का लोटा लो, इसके अंदर जल भरो। जल के अंदर क्या डालना है जल्दी से बताओ? गंगा जल। आप जल भरेंगे कलश के अंदर, कलश के अंदर ही गंगा जल डालेंगे। अब दोबारा से काम क्या करना है, इसी जल के अंदर आप लोगों को डालना है आज रवि प्रदोष के दिन काला तिल। कितना डालेंगे? एक चुटकी काला तिल। बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक चुटकी काला तिल। अब इस कलश को उठाना, आप अपने घर में जहाँ पर भी पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो स्थान आपके पितरों का होता है, उस स्थान पर आपको उस कलश को कब रखना है? रात में रखना है। सुबह के टाइम कोई भी उपाय नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। रात के समय पे कभी भी आप उस कलश को आपके घर में जहाँ पर आरओ, मटका, परिंदा हो, वहाँ पे रख देंगे। और ऐसे खुला नहीं रखेंगे, इसको
किसी भी प्लेट से आपको क्या करना है, ढक देना है। फिर आप इस कलश को वहीं का वहीं पूरी रात छोड़ देंगे। अगले दिन आ जाता है सोमवार, यानी कि महादेव का दिन। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आपको सोमवार के दिन जो कलश आपने रखा था उस कलश को उठाना है। आप अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूमना है, ठीक है ना। और अगर आपके घर के सभी सदस्य उस कलश को छू सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेकर के जाना है और पूरा का पूरा जल समर्पित मात्र कर देने से घर परिवार की जितनी भी खुशियां होती हैं वो आपके घर में विराजमान होंगी। यकीन मानिए, करके देख लीजिए इस उपाय को, चाहे वो कितने भी बड़े कष्ट हों आपके घर परिवार के, वो सारे कष्ट आप पे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेलपत्र के साथ में करना है। कैसे करना है सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम करना है, वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, देखो भाई रुद्राक्ष के ऑफ़र अब ख़त्म हो चुके हैं, तो अब अगर आप मुझे मैसेज करते हैं रुद्राक्ष के लिए तो मैं आपको रुद्राक्ष दे सकता हूँ, लेकिन उसके साथ कोई ऑफ़र नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो पूजा पाठ से संबंधित तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 900456433345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। फ़ोन नहीं मिलेगा, जो भी चाहिए मुझे मैसेज करके बता देना, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र, है ना। इस उपाय को फ़ायदे होंगे इच्छा मतलब विशेष। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी किसी भी इच्छा को लेकर के, आप व्रत रहते हो, आप पर्व रहते हो, आप उपाय करते हो, कोई बेनिफिट नहीं है, बेलपत्र लो मात्र एक सॉरी। फिर तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जल के अंदर गंगा जल। जो बेलपत्र होगी वो कलश के अंदर नहीं डालेंगे, उसे लेकर के पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। आपको पता है कि जो सबसे प्रिय पुत्री हैं भोले शंकर की, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। क्या करिएगा, जो बेलपत्र मैंने दिखाई उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना, जो भी आपके विशेष हैं, वो कहते हुए समर्पित करो। समर्पित करने के बाद में अब जो जल आपके पास में है उस जल को 5 बार चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ध्यान रखिएगा, जब आप 5 बार वो जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा रहे होंगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। उस कलश के आधे जल को 5 बार में माता अशोक सुंदरी को चढ़ाएंगे और बाकी का बचा हुआ जो जल होगा वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और वहाँ पर भी कितनी बार में? 5 बार में समर्पित मात्र कर देने से आपकी कितनी भी पुरानी विशेष होंगी, इच्छाएं होंगी, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा प्यारा सा ये उपाय था, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये उपाय हमारा चौथा उपाय है। और इस उपाय को बहुत बार मैंने प्रदोष के दिन, जब भी ये दिन आया है, मैंने आप लोग को याद ज़रूर दिलाया है, तो आप सबको उपाय करना है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, ये बात भी समझ लो, ठीक। देखो क्या चाहिए, सबसे पहले समझना होगा, आपको चाहिए होगा एक लोटा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोटा इस्तेमाल करोगे वो तांबे का लोटा होना चाहिए, और जो कलश इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी हैं। सबसे पहले आपको इस कलश के अंदर जल डालना है, उसके बाद में इस कलश के अंदर गंगा जल डालना है, फिर आपको इस कलश के अंदर बेलपत्र डालना है, फिर आपको इस कलश के अंदर समी के पत्ते को डालना है, फिर आपको चावल डालना है, आपको मूंग के दाने को डालना है, आप लोगों को गुड़ डालना है, आप लोगों को लाल चंदन डालना है, आप लोग को काला तिल डालना है। इतनी सारी चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में, और पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक। पहुंच करके फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और
पूरा का पूरा जल एक ही बार में है, यहाँ वहाँ नहीं कि 5 जगह पे चढ़ाया जाता है। जो नियम है वो नियम हर जगह नहीं करेंगे, ठीक है ना। सीधा उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी आपके कष्ट हों, प्रॉब्लम्स हों, इच्छा हो, सारी बातों को महादेव से कह देने से आपकी वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है, जिसके लिए आप बहुत कोशिश करते हैं ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।